अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। सो बिलाखिर जनाब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस मैनेजमेंट कमेटी और इस नए दौर की अगर आप इब्तिदा समझे तो कम से कम कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज तो सामने आया। और जनाब कल रात गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज जारी किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ साहब ने पीसीबी की एक क्रिकेट टेक्निकल कमेटी कायम की है और मिसबाहुल हक जो कि जैसे मीडिया में रिपोर्ट था वो उसको लीड कर रहे हैं। लेकिन दो मेंबरान जिन्होंने कल इजलास में शिरकत भी की और उनके नामों की तस्दीक भी होगी। पाकिस्तान के साबिक कप्तान इंजमामुल हक और पाकिस्तान के एक और साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ इस कमेटी में शामिल हैं। इस कमेटी का मैंडेट बहुत बड़ा है, वो प्रेस रिलीज देख के अंदाज़ा होता है जितना उसमें कुछ लिखा हुआ है। लेकिन जो मेन बातें हैं वो यही हैं कि ना सिर्फ सिलेक्शन कमेटी, ना सिर्फ पाकिस्तान के नेशनल कोचेज़ बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, हत्ता कि आपकी पिचेस और तमाम तर डिसीजन इस क्रिकेट टेक्निकल कमेटी को लेने हैं। लेकिन अब सबको इंतज़ार ये कि सिलेक्शन कमेटी जो है वो कौन होगी और क्या ये जो क्रिकेट टेक्निकल कमेटी है क्या ये अपना फोकस बिल्कुल टॉप लेवल पे रखेगी या ग्रास रूट लेवल पे भी कोई काम होगा जो जिसकी पाकिस्तान में अशद ज़रूरत है और ख़ास तौर पर डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। और आज के प्रोग्राम में इस अनाउंसमेंट के बाद मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी था कि हम दोबारा बुला लें द फ्लैम पॉइंट तनवीर अहमद को। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तनवीर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपसे तफसीली बात करेंगे सारी सूरत हाल पे और आज एक अच्छी खबर भी है और एक ऐसी खबर जिसने सबको परेशान किया। अच्छी खबर तो ये कि स्क्वाश के जो हमारे वर्ल्ड जूनियर चैंपियन उनको 1 करोड़ की इनामी रकम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दे दी, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी जानिब स्नूकर के साबिक आलमी चैंपियन और यंगस्टर एहसन रमज़ान को रात गए जो है वो लाहौर पुलिस ने ना सिर्फ उनको स्नूकर पॉलर से ले गए बल्कि उनको थाने तक भी लेके गए और यहाँ तक कि जब बताया भी गया कि वो वर्ल्ड चैंपियन है तब भी उनकी ना सुनी गई। ये हम नहीं कह रहे, ये एहसन रमज़ान का कहना है और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। उनका मौक़िफ़ भी इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल करेंगे और उनके जो तासुरात हैं वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए तो आपने देखी रीप्ले हेडलाइंस और अब बात करते हैं जनाब पीसीबी की टेक्निकल कमेटी जिसको सीटीसी का नाम दिया गया है। तनवीर साहब, क्रिकेट टेक्निकल कमेटी, और अच्छी बात तो सिर्फ मुझे फिलहाल ये लग रही है शुरुआत में अनाउंसमेंट तो हुई ना, पहले ही और था जिस ज़राए के मुताबिक सोर्सेस के मुताबिक। तनवीर 3 साबिक कप्तान हैं, मैंडेट बहुत बड़ा है, आपकी ये तासुरात हैं? देखिए, जिस चीज़ का इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया और पूरे पाकिस्तान को बहुत खुशी मिली है मेरे हिसाब से। और इस बात पे भी केक कटना चाहिए। तो नहीं, इत्मीनान है नहीं, केक कटना चाहिए इस बात पे भी। केक तो वैसे ही कटते हैं, इस पे भी कट जाना चाहिए कि चलो जी क्रिकेट कमेटी क्रिकेट कमेटी की बर्थडे तो है ना, अनाउंस हुई है। देखो कब पहली बर्थडे देखें कब तक चलती है। दूसरी बात ये कि मैं बहुत से लोगों से ये सुनता हूँ कि काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि जी इंजमामुल हक साहब तो बहुत सीनियर हैं, वो मिसबाह के अंडर काम करेंगे। ये बातें भी सुनी। बात ये है कि ये हमारे मुल्क में सोचा जाता है, बाहर ऐसा नहीं है। बाहर चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, जिसको बेहतर समझते हैं उसको ऊपर रखा जाता है। ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट कमेटी बना तो दी है, क्रिकेट टेक्निकल कमेटी, टेक्निकल है या जो भी कमेटी है, नाम है जो भी कमेटी है। देखिए, हफीज़ के अलावा मेरा ख्याल है दोनों जो हैं ये क्रिकेट बोर्ड में आ चुके हैं किसी ना किसी शोबे पे। ठीक है, मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। लेकिन मैं ये अभी भी कहता हूँ कि इंजमामुल हक हो गए या हफीज़ हो गया, ठीक है, क्रिकेटर हैं, कुछ तो अच्छे लोग या टॉप के लोग आप कम से कम क्रिकेट के लिए रखें, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, चले जी हफीज़ आ गए या मिसबाह आ गए, लेकिन इंजमामुल हक अगर किसी फ्रेंचाइज के साथ काम करके, ठीक है, पेशावर ज़ल्मी के साथ काम करके अगर वो वहाँ पे लड़कों के ऊपर काम कर रहे हैं, बैटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो भाई मुझे ये समझ नहीं आती क्रिकेट बोर्ड इनको उस तरफ क्यों नहीं लेके आता। पहले भी आप लेके एज अ चीफ सेलेक्टर लेके आए आप। ये मेरी अपना एक्सपीरियंस है। इतना एक्सपीरियंस आदमी अगर आप उनको किसी बच्चों की तरफ लेके ही नहीं आ रहे तो फिर वो तो एक्सपीरियंस आया हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ टीवी पे बैठ के बात करेंगे या कहीं किसी जगह पे बैठ के बात कर ली, एक्सपीरियंस अपना शेयर नहीं कर पा रहे वो लड़कों के साथ। डायरेक्ट ग्राउंड इंटरेक्शन की बात ग्राउंड में होना चाहिए, पेशावर ज़ल्मी के लिए वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल। लास्ट ईयर भी उन्होंने हसीबुल्लाह और साइम अयूब के साथ काम किया। मेरे हिसाब से ये चीजें होनी चाहिए थी। बाकी अब क्रिकेट बोर्ड है, ये कुछ भी कर सकता है। मेरे 2 सवाल हैं। एक तो आगे चल के हम बात करेंगे क्या मिसबाहुल हक की जो पावर्स हैं क्या ये डायरेक्टली क्रैश तो नहीं होंगी मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न की पावर से, चूंकि लिखा हुआ है कि कमेटी पर क्या होंगी, क्योंकि लिखा हुआ है जी कोचेस आपने बनाने हैं। सो फिर मुझे बताएं सर, मैं इंजमामुल हक, मोहम्मद हफीज़ और मिसबाहुल हक को
क्रिकेट कमेटी में रखने के हवाले से इस सोच का हामी ज़रूर हूँ कि आपने क्रिकेटर्स को लेकर आए और चेयरमैन कोई खुद डिसीजन नहीं ले रहे। 3 साबिक कप्तान उन्होंने रखें जो उनको रेकमेंड करेंगे, सिलेक्शन कमेटी भी, कोचेस भी, सब कुछ। लेकिन आपका जो एक स्टाइल ऑफ क्रिकेट बना हुआ है, क्या उसको तब्दील करने की, छेड़ने की या उसको किसी किस्म की फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है? पहला सवाल। दूसरा, क्या बेहतर नहीं है कि जैसे आपने कहा, मैं उसको उसी पॉइंट पर लाता हूँ आपको, कि इतने बड़े 3 पाकिस्तान के नाम और जो रिसेंटली रिटायर क्रिकेटर हैं, स्पेशली हफीज़, मिसबा भी और तमाम भी क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट के साथ हैं, तो हम इनको डोमेस्टिक नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर और वो ग्रास रूट लेवल की तरफ ही डाइवर्ट रखें और नेशनल टीम के साथ एक ब्रिज बना के रखें। क्या ऐसा ही होना चाहिए? देखिए यार, पहली बात ये है कि हमें ये तो मुझे ये समझ आती है जी कि मिसबा उल हक और इंजमाम उल हक, इन दोनों की हो सकता है केमिस्ट्री आपस में मिल जाए, क्योंकि नज़र आता ना नेचर वाइज थोड़े से धीमे हैं इस किस्म की। लेकिन क्या हफीज़ का माइंड मिलेगा इनके साथ? हाँ, एक सूरत में मिल सकता है कि हफीज़ इनके साथ, अब मिसबा के साथ क्रिकेट खेलते रहे, सरगोदा से खेलते रहे, पाकिस्तान टीम में खेलते रहे, पाकिस्तान टीम में भी उनकी ठीक कप्तानी में है, खेले। उस हिसाब से शायद वो अपनी जो उनकी एक सोच है उसको बदल के वो मिसबा के साथ चले जाएं। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं। हफीज़ की जो सोच मुझे लगती है वो यही है कि वो सीधी सीधी बात करेगा कि भाई ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें बेहतर होने की ज़रूरत है। उस पर मुझे नहीं पता क्रिकेट कमेटी के जो हेड हैं वो मानते हैं या नहीं मानते। दूसरी बात आपने ये बोली थी कि जब मिसबा उल हक हेड कोच बने थे, जब मिसबा उल हक सिलेक्टर बने थे, तो उस टाइम या मिसबा जब खेलते भी थे या कप्तान भी थे, उस टाइम ये सारी चीज़ें मिलाओ तो लोग यही कहते थे कि यार जब से ये आया ना हमारी क्रिकेट बहुत स्लो हो गई है। जाहिर सी बात है, एक मिसबा की मैं मिसबा के बारे में गलत बात नहीं कर रहा, मैं उनकी सोच के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि प्लेयर्स डिफेंसिव चले गए थे। या यूं कह सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में तो चले रिजल्ट अच्छे थे और लिमिटेड ओवर्स में रिजल्ट भी इतने अच्छे नहीं थे। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि ये जो कोचिंग स्टाफ है इस वजह से नहीं बदला गया कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। अगर 19-20 होती, बदलते रह गए, 19-20 होती तो 100% बदल जाती जी, 1-1 पे भी बदल रही, ठीक है ना। तो वो जो क्रिकेट अब हम लोग खेल रहे हैं उसको छेड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर मिसबा रह जाते हैं तो फिर आप कहीं वर्ल्ड कप के बाद सोचें, अगर रहते हैं, वरना तो हालात मुझे लगते नहीं, जाहिर बात है चेंज होने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। अगर रह जाते हैं उसके बाद आप सोचें, उसके बाद आप वो कहते हैं ना कि अपनी अड़ियां निकालो, उसके बाद आप निकालो जो आपने निकालनी है। क्रिकेट कमेटी खुद कब तक रहेगी, कोई ये मेंशन नहीं है। आप ही क्या राय है, क्योंकि कोचेस का तकर्रुर अच्छा, तो फिर 1 साल तक लिखा हुआ है। क्रिकेट कमेटी की एक और आपने बात की, उसका पता तो नहीं है कब तक रहेगी। लेकिन यहां पे मैं एक सिस्टम की बात करूंगा, क्रिकेट बोर्ड से सवाल करूंगा। सवाल ये करूंगा कि मिसबा उल हक और हफीज ये दोनों लीग्स वगैरह खेलने जाते हैं, क्या क्रिकेट कमेटी का मेंबर जो है लीग खेलने जा सकता है? मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि क्रिकेट कमेटी कब तक रहेगी। ठीक है, चलें जी, खेलने चला गया, मैं उनकी क्रिकेट पे सवाल नहीं उठा रहा, मेरे पीछे तो वैसे ही लोग पड़ जाते हैं ना कि ये पता नहीं क्या नेगेटिव बातें करता रहता है। मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा, मैं एक रूल्स रेगुलेशन की बात कर रहा हूँ। अगर मिसबा और हफीज चले जाती हैं, इसका मतलब क्या है? जो हम बात करते हैं सिस्टम का फेलियर है। इसका मतलब ये है कि जो बंदा भी आता है नॉन सीरियस भी हो जाएगा। नहीं, ऐसी बात है यार, मुझे एक चीज बताऊं ना, जो डिसीजन ले रहे हैं वो क्रिकेट बोर्ड लाहौर में है, आपको जॉब लाहौर में मिली है, ये बात मत सोचे कि हफीज मिसबा पैसे नहीं ले रहा। भाई आप पैसे नहीं ले रहे, मराद दूसरी सारी लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस क्लास में जाएंगे तो अपने पैसों से जाएंगे, बोर्ड का कोई काम होगा, होटल शिफ्ट होंगे तो आप अपने पैसों से जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। वो तो जाहिर बात है क्रिकेट बोर्ड सब कुछ करेगा, सही है, तो आपसे पूछगछ तो होनी है, सही है। तो मेरे जैसा बंदा तो सवाल उठाएगा। मैं मिसबा और हफीज के ऊपर सवाल नहीं उठाऊंगा, मैं सिस्टम के ऊपर सवाल उठाऊंगा कि भाई आपने बंदे रखे, आपके बंदे तो जा रहे हैं, कैसा क्या तरीकेकार है? जिस तरह हम पहले भी सुना था हमने, ठीक है, अब उस चीज का सबूत तो नहीं है मेरे पास, लेकिन सुना तो था, आपने भी सुना, मैंने भी सुना कि लास्ट जो क्रिकेट बोर्ड था उन्होंने किसी एक प्लेयर के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, उनको 100 दिन के लिए काम करने का बोला हुआ था, बाकी 265 दिन आपने जो करना है करो। ठीक है, अगर वो मेरे पास सबूत होता तो मैं ला के दिखा भी देता, ये सुननी सुनाई बात है, ठीक है ना। तो इस किस्म के जब चीजें होंगी तो फिर जाहिर बात है उंगलियां तो उठेंगी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। एक सवाल और है तनवीर मेरा आपसे, क्योंकि ये 3 साबिक कप्तान, 3 बड़े नाम क्रिकेट कमेटी में शामिल हैं, लेकिन अभी आपकी 2-3 बड़ी अनाउंसमेंट होनी है, आपकी सिलेक्शन कमेटी, आपके चीफ सिलेक्टर, आपके डोमेस्टिक कोचेस। सो मुझे हैरानगी भी है, खुशगवार हैरत भी है कि आपके 3 साबिक कप्तान बजाय इसके कि वो चीफ सिलेक्टर की दौड़ में रहते या वो कोई ओहदा लेने की बात करते, वो एक एडवाइजरी रोल पर आ गए, जहां पर वो आकर एक सिस्टम को पनपने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी राय दे सकते हैं। और जाहिर बात है
एक चेयरमैन खुद डिसीजन ले और आप हमें क्रिटिसाइज करें, बट एक डिसीजन चेयरमैन ले रहा है अब जो 3 साबिक कप्तान की रिकमेंडेशन पर, तो हमें पता भी चल गया कि सोच किसकी है। तो क्या अच्छा नहीं है कि लेकिन फिर ये भी है कि फिर चीफ सिलेक्टर और फिर वहाँ क्या हमारे पे चॉइसेस क्या है, जब सारे लोग 3 बड़े नाम इधर आ गए, जबकि हम तो सुन रहे थे कि शायद इनको ओहदे मिलेंगे, खासतौर पर मोहम्मद हफीज। क्या होगा? देखिए एक या ऑफर थी, आना नहीं चाह रहे? नहीं, आना नहीं चाह रहे मेरे ख्याल में, खबर ये है मेरे ख्याल में। देखिए बात ये है कि मैं फिर बोलूँगा ये मेरी अपनी सोच है, क्योंकि मैं जानबूझ के ये लफ्ज़ इस वजह से करता हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि शायद ये पर्सनल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर मिसबा उल हक की जगह मैं होता, मैं ये कोई रेसिज्म की बात, इस टाइप की बात नहीं कर रहा मैं, अगर मिसबा की जगह मैं होता तो मैं ये कोशिश करता कि क्रिकेट कमेटी में चाहे 2 बंदे रखूं चाहे 3 बंदे रखूं, मैं एक ही शहर के बंदे नहीं रखता। ये मैं क्रिटिसिज्म, भाई माजरत के साथ अगर वो बुरी लग रही है मेरी बात, मैं माजरत कर रहा हूं, ये मैं क्रिटिसिज्म की बात नहीं कर रहा। राशिद अतीफ साहब को ऑफर थी, सुने ना, मैं नहीं देखिए बिठाए भी, पहले क्लास में शरीक थे, मुझे ये नहीं पता कि वो फिजिकल थे या वर्चुअल थे, लेकिन वो थे और उन्होंने मना कर दिया बात। देखिए कि मेरी कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। देखिए बात ये, अगर आप राशिद भाई की बात करें, राशिद भाई तो हमें किसी भी दौर में क्रिकेट बोर्ड में नजर ही नहीं आए, तो उनके तो देखने से मुझे यही लगता है कि शायद वो क्रिकेट बोर्ड में इंटरेस्टेड ही नहीं होते। हाँ, अपने तौर पे जिस तरीके से वो पीछे रह के क्रिकेट बोर्ड की हेल्प कर सकते हैं वो अलग चीज है। अच्छा पॉइंट छेड़ा, लेकिन मुझे क्विक एक प्रोग्राम पे ब्रेक लेना मादर के साथ, चूंकि टाइम हमारे पास कुछ कम है, लेकिन ये जरूर लिखा है प्रेस रिलीज में कि हम लोगों को बुलाते रहेंगे, और फिर पहले भी राशिद लतीफ को बुलाया, तो मैं समझता हूँ इस पर हम जरूर बात कर सकते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पूरा रिप्ले में खुशामदीद। और तनवीर, आप जो पॉइंट लेके आए थे उसमें क्या आप ये चाह रहे हैं कि अगर तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो या दीगर बड़े शहरों की, कि आप चाहते हैं कि जो माजी में होता था कि चीफ सेक्रेटरी जरूर होता था, कोई भी हो सकता था, मोहसिन खान भी रहे कराची से, इंजमाम उल हक भी रहे, मोहम्मद वसीम भी रहे, लेकिन बाकी शहरों से जब जा रहे फ़ारूक जमान, वजाहतुल्लाह वास्ती, अरशद खान या आफ्ताब बलोच, या इसी तरह हम बात करते हैं कराची से मोहम्मद समी भी अभी, तौसीफ अहमद तो बहुत ही ज़्यादा मरतबा रहे सिलेक्शन कमेटीज़ में, तो इससे फिर आप नज़र रखते हैं, क्या ये पॉइंट है आपका? यार नज़र रखने की बात है भी और नहीं भी। देखिए बात ये है कि मुझे लोगों की सोच की समझ नहीं आती यार, सीधी सी बात, अगर मुझे क्रिकेट कमेटी का कोई हेड बनाएगा तो मैं तो सबसे पहले कोशिश ये करूँगा कि सिंध से भी कोई लड़का ले लूँ, खैबर पख्तूनख्वा से भी लड़का ले लूँ, सही है, हर जगह से मैं 3 की जगह 2 की जगह मैं 3 कर दूँ। मैं चेयरमैन साहब को बोलूँ कि भाई मैं हर जगह से एक बंदा लेना चाह रहा हूँ। उसकी वजह यह है क्योंकि लोग आप पे उंगलियां नहीं उठाएंगे। अभी जिस तरह मैं अपनी बात करता हूं, मैंने पहले बोला मैं माजरत करता हूं, मैं रेसिज्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो तीनों क्रिकेट कमेटी के लोग हैं, ये तीनों लाहौर में रहते हैं, तीनों का पंजाब से ताल्लुक है। अब यही लोग जब अपॉइंट करेंगे लोगों को, ठीक है, तो क्या उसमें दिमाग में एक चीज नहीं आएगी कि अपना बंदा लेके आ जा, अपने अथे शहर का लेके आ जा, सूबे को फलाने को छोड़, उस सूबे को छोड़। मैं एक बात कर रहा हूं, तो इस अब तो डिसीजन बोलेंगे, मैं तो कह रहा हूं इस किस्म की, शायद आपकी बात गलत भी साबित, मैं यही कह रहा हूं, मैं गलत भी साबित हो सकता हूं, लेकिन बात यह है कि आप स्टार्टिंग ऐसी करें ना कि लोग आप पे उंगलियां नहीं उठाएं। अभी से लोग कितने सोचते होंगे मेरे जैसा पागल बंदा तो सीधा टीवी पे कह देता है, लेकिन जिसमें हिम्मत नहीं है वो टीवी से पीछे हट के कहता है। मानता मेरी बात ही है, ये मैंने हर बंदे को सुना है, हर कोई मुझे कहता है तू कहता बिल्कुल सही है, तो जो मुझे कहते हो तो फिर टीवी पे क्यों नहीं कहते, पीछे हटके वही बात करते हो। नहीं, आगे की बात नहीं, मुझे अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई आगे नहीं कर सकता, सच बोलने के लिए मैं अपने लिए बात करता हूँ। मेरे चीफ सिलेक्टर के लिए मेरा जो सवाल था वो पीछे रह गया कि आपकी नजर में, अच्छा आपकी नजर में चीफ सिलेक्टर का नाम किसका चल रहा है, कोई आपके नजर में है? टू बी ऑनेस्ट अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि इससे पहले मोहम्मद हफीज को ऑफर हुई, खबरें चली, फिर इंतमाम उल हक का नाम भी था, मोहम्मद वसीम साहब का नाम भी है जो साबिक चीफ सिलेक्टर हैं। आमिर सील तो मुझे लगता है कि आपको याद है जब शुरू में धक्का साहब आए थे तो वो कुछ नजर आए थे हमें, मतलब ज्यादा वो कमेंट्री में ज्यादातर नाम जो नजर आ रहे हैं वो लाहौर से ताल्लुक रखने वाले सारे। मैं वसूख से नहीं कह सकता टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि क्रिकेट कमेटी आप बनी है, इनके माइंड क्या है आई डोंट नो सीरियसली। अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर आप यहाँ पूछने से पहले चैनल पे ब्रेक कर देता। उसकी देखें क्रिकेट, इकबाल कासिम साहब को जरूर ऑफर हुई मेरी इत्तला के मुताबिक। मिर्जा इकबाल बेग साहब बड़े सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मेरे शो में आके कंफर्म किया कि इकबाल कासिम साहब को ज़का अशरफ साहब ने इसलिए ऑफर की कि लास्ट टाइम उनके दौर में वही चीफ सिलेक्टर थे, लेकिन इकबाल कासिम साहब इस वक्त इस जॉब में इंटरेस्टेड नहीं है, कराची से ताल्लुक है। नहीं बिल्कुल सही है, इंटरेस्टेड होना भी नहीं चाहिए।
क्यों? एक तरफ कह रहे हैं लोग लेकर आए, बोले इंटरेस्टेड नहीं होने चाहिए। नहीं, सिलेक्शन कमेटी की बात नहीं कर रहा मैं लोग लाने का मतलब ये थोड़ी कि 70 साल के लोग लेके आ जाओ भाई। मैं फिर वही मैं वो बुड्ढों का लफ्ज यूज करूंगा, आप बोलेगा यार ये लफ्ज यूज क्यों करते हो? आप सजेस्ट कर देना। मैंने राशिद अतीक साहब आना नहीं चाहते, इकबाल कासिम इंटरेस्टेड नहीं है। यार मेरी बात सुनो, देखो बात सुने, हर कोई क्रिकेट बोर्ड में नहीं आना चाहता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ है या क्या है। कुछ लोग हैं टीवी पे बैठ के आइडियाज देते हैं। वैसे जावेद मियादाद भी तो हैं कराची में। यार बड़ी एज के लोगों को छोड़ दो। मैं मिसबा को ये बोलता हूं, मैं आज भी इधर शो में ही बैठ के मिसबा को एक मैसेज करता हूं कि आपके साथ के जो लड़के खेले हुए आप उनमें से किसी को लेके आए। अगर आपके साथ मिसाल दें यार, बहुत से लड़के हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। फवाद आलम डोमेस्टिक क्रिकेट के नहीं फवाद आलम के अभी क्रिकेट तो है ना, मतलब जिन्होंने क्रिकेट छोड़ दी है, बहुत से लोग हैं। आप यूनुस खान से बात कर लें। यूनुस खान बिल्कुल बिल्कुल आप क्यों नहीं यूनुस खान से बात? अच्छा, एक और बात, वसीम खान इंग्लैंड से आए, वो यूनुस खान को ना सिर्फ सिस्टम में लाने में कामयाब रहे बल्कि पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल भी किए। वो और बात है कि वसीम खान और यूनुस खान दोनों बेबस हो गए। जब आपको याद है यूनुस खान ने मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था वर्चुअल, जहाँ उन्होंने बेबसी का इजहार किया कि पावर्स नहीं है, बट यूनुस खान को वसीम खान लाने में कामयाब हुए। हमारे अपने जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, ये क्यों नहीं इन स्टार्स को मैनेज कर पाते, हैंडलिंग कर पाते? दुनिया का हर बड़ा स्टार देखिए होती है, उसका अपना एक मिजाज होता है। मैं कोई मुखालफत नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि आप उसको यूटिलाइज करें ना। देखिए उसकी सबसे बड़ी वजह पता क्या है? ये क्रिकेटर्स हमारे खुद कसूरवार हैं। अच्छा, इनको लाते हैं, अच्छा उसको भी छोड़ दें, चले कसूरवार भी हैं, तो कसूरवार है क्यों? सिस्टम की वजह से। यही क्रिकेटर जो हम कहते हैं ना कि जब आते हैं बैठते हैं सीटों पे आके इनके कॉलर खड़े हो जाते हैं, सही है, कॉलर, यही क्रिकेटर बाहर जाके कॉलर खड़े करके बताएं मुझे, सिस्टम 2 दिन में फारिग करेगा इनको, चलो भाई निकल अपना काम कर। हमारा सिस्टम ऐसा है, हम नीचे लग जाते हैं, हम सुनते हैं, इनकी है ही नहीं, उनको पता है पूछगछ ही नहीं होती, करी जो कुछ करना है। अब मुझे एक और चीज बता दो, कौन सी दुनिया की सिस्टम में ऐसा है, कौन से क्रिकेट बोर्ड में सिस्टम है कि क्रिकेट कमेटी का कोई हेड बन रहा हो बगैर पैसों के बन रहा है? कहीं है? लेकिन कहाँ है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस पर ना मुद्दत लिखी हुई है और मुझे नहीं पता ये कब तक रहेगी। भाई मैं तो मिसबा को ये भी कहता हूं कि भाई आपका हक है, अगर आप बन रहे हैं आप ले पैसे, क्यों नहीं पैसे ले रहे? मतलब आप पैसे भी नहीं ले रहे और हम जैसे लोगों की बातें भी सुनोगे, फायदा क्या? पैसे लो फिर हमारी बातें सुनो। बात थोड़ा कम हल्का रखिए ना, वो पैसे नहीं ले। अच्छा, मुझे इस पूरे शो में मैंने कौन सी उनकी बुराइयां की? नहीं ठीक है, एक अच्छी डिबेट है, जो लोग देख रहे हैं बहुत टू दी पॉइंट बात हो रही है। ठीक है, मैंने तो कोई किसी के अगेंस्ट बात ही नहीं किया। पर्सनली कोई वैसे ले ले तो चले। मुझे 3 साबिक कप्तान के आने के बाद, वो भी एडवाइजरी पैनल पे, अब ये भी शिकवा नहीं होगा कि नजम सेठी साहब या ज़का अशरफ जो है वो जी अकेले फैसले कर रहे हैं। अब आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट कितनी ठीक होनी चाहिए? आपकी बॉल्स, एक मिनट मेरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी पिचेस, आपकी बॉल्स, आपकी जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट है, जो कि हम बात करें जी ग्रांट ब्रैडमैन वगैरह ने ऊपर तो चला दिया, लेकिन ये भी हकीकत है तनवीर, कोई माने ना माने, कि आपकी टीम टैलेंटेड थी इसलिए वो प्लान एग्जीक्यूट हो गए। शाहीन दुनिया में जहां जाता है तहलका मचा देता है, बाबर आजम दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी है, रिजवान आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी है, बट ग्रास रूट लेवल पे करके दिखाए ना सब ये इंप्लीमेंट, ये हमारे कोचेस। यार ये भी चैलेंज है, ये चैलेंज लेना। क्लब क्रिकेट पिछले 2 साल से नहीं हो रही। डोमेस्टिक क्रिकेट कराची में तो मुझे नहीं लगता है, कराची में 2 साल से नहीं हो रही, ठीक है ना, पता नहीं पूरे पाकिस्तान में नहीं हो रही, ज़ाहिर बात है जब कराची में नहीं हो रही। इसको बेहतर करो, ठीक है। बाकी क्रिकेट कमेटी को ये कोचेस को छेड़ने की जरूरत नहीं है जो पाकिस्तान टीम के साथ लगे हुए हैं, और जो डोमेस्टिक क्रिकेट के कोचेस हैं जो नए लाने पड़ेंगे, किसको लाएं? डोमेस्टिक क्रिकेट के कोचेस यार अब आप लोग जाते ही नहीं, जो यंग रिसेंटली रिटायर क्रिकेटर्स हैं, कहाँ नहीं जाते कोचिंग करने डोमेस्टिक में? क्रिकेट रज़ाक गए, क्रिकेट बोर्ड के साथ वसीम गए। मैं मेरे से क्यों सवाल कर रहे हो? मैंने तो जाना ही नहीं है ना, मैं यहाँ सुकून में कितनी दफा बोलूं। मैं कह रहा हूँ रिसेंटली रिटायर क्रिकेटर। नहीं मुझे अब्दुल रज़ाक गए थे और अच्छे रिजल्ट दिए, तो ठीक है। देखें मैं यही बात करता हूं, मैं अपने क्रिकेटर से यही बोलता हूं कि भाई जिसने अगर कोचिंग के लिए जाना है तो यार सारे कोई नेशनल क्रिकेट एकेडमी और पाकिस्तान के लिए नहीं बने, अब नीचे लेवल पे आ जाओ। ठीक है अब्दुल रज़ाक अगर किसी टीम में आए हैं तो सही है, नीचे लेवल पे आए, और लोग भी हैं, आप नीचे काम करें। तो बात यह है कि मेरिट के लोग लाएं, यंग लोग लाएं, दोस्ती यारियां साइड पर रखें। मैंने अभी भी, मैं आज के दिन भी कुछ कोचेज ऐसे हैं, ये मिसबा उल हक को भी पता है कि मिसबा उल हक से पहले के लगे हुए हैं, वो आज दिन तक लगे हुए हैं। यार उनका क्या काम है? जो पिछले कोई 35 साल से लगे हुए हैं
वो उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो कोई कुछ भी फायदा नहीं दे सके, तो उनका काम क्या है? दौर में और अभी पिछले दौर में भी 3 फॉरेन कोचेस आए थे, तो मैं फॉरेन कोचेस की बात नहीं कर रहा, मैं डोमेस्टिक की टीम्स के कोचेस की बात कर रहा हूँ। और हमने जब क्रिकेट स्टार्ट की थी वो 3-4 कोचेस उस टाइम के लगे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, फिर बोलेंगे अनदी रोजी खराब कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। चले पुराने में मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये जो हमारी डिबेट है मेरे ख्याल में इससे आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी खबरें इन पे बात करनी है, खासतौर पर अब पाकिस्तान की जो इस वक्त अफगानिस्तान सीरीज आ रही है, बड़ी ज़्यादा क्रिकेट हो रही है जनाब, तो हमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रखना चाहिए, हमारे फोकस क्या होने चाहिए, खिलाड़ी को रेस्ट भी करवाना है या लगातार क्रिकेट खिलानी है, डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। चलिए क्विकली बात करते हैं, और जब बड़ा अहम इजलास भी हो रहा है जिसका आउटकम भी आ जाएगा। पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन है, पाकिस्तान की हॉकी टीम वहाँ पहुंची है और उनका मैच भी है, आगे इंडिया से मैच भी 9 अगस्त को, तो बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान हॉकी टीम, और इस्तेकबाल भी बड़ा अच्छा हुआ, तो मुझे लगता है कि वो इंडिकेट कर रहा है कि आपकी क्रिकेट टीम भी जाएगी, लेकिन बारह हुकूमत ने फैसला करना है, अगर इसी प्रोग्राम में आ गया तो हम अभी बता देंगे, वरना कुछ देर में सूरत वाज़ेह हो ही जाएगी। बट सर हमारा फोकस क्या होना है, अफगानिस्तान सीरीज भी आ गई, 20 तारीख तक आपके लड़के लंकन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं तकरीबन सारे, 22, 24, 26 को तनवीर आपके 3 अफगानिस्तान के वनडे, 30 तारीख को फिर आप श्रीलंका से फ्लाई करके आओगे मुल्तान, और फिर दौड़े दौड़े वापस श्रीलंका जाएंगे इंडिया और बाकी मैचेस खेलने के लिए। तो ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, स्मार्ट पॉलिसी क्या होनी चाहिए? वैसे तो सिलेक्शन कमेटी आ जाए तो हम उनसे पूछ लें ताकि मैं फिर आपसे तफसील लूँ, वो टीम सेलेक्ट करें, लेकिन जब तक वो नहीं है, क्या हमें रेस्ट नहीं करवा देने चाहिए कुछ लड़कों को 22, 24, 26, 3 तारीख, या कम से कम एक आध मैच में रेस्ट करवा दें? नॉन स्टॉप क्रिकेट है सर। देखिए आप रेस्ट किसको करवाएंगे? पेसर्स को स्पेशली। जी बिल्कुल, बैट्समैनों को आप रेस्ट नहीं करवा सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि फॉर्मेट स्विच हो रहा है। नहीं, इंडिया के अंदर है ना, सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस जगह पे वर्ल्ड कप होता है आप उस हिसाब से तैयारी करते हैं, सही है, तो वहाँ तो स्पिन होना है बॉल, तो आप बैट्समैनों को अगर सीरीज से पहले, ये एशिया कप जो हो रहा है ठीक है, उससे पहले अगर आप अफगानिस्तान की सीरीज से पहले श्रीलंका में हो रही है रेस्ट करवाए, और जाहिर पता वहाँ स्पिनर डोमिनेट करते हैं ना, तो बैट्समैनों का खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बॉलर्स को आप रेस्ट करवा सकते हैं, शाहीन को आपने करवा दिया, हारिस रऊफ बहुत ज़्यादा क्रिकेट, ये दोनों बहुत 100 पे खेल रहे हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग भी की, ठीक है, तो आप ये जो दो मेन बॉलर हैं, नसीम शाह आप इनको रेस्ट करवाएं, नसीम शाह खिलाएं, बाकी आपके वो ऑप्शंस हैं, असनैन आपके पास हैं, जमान खान आपके पास हैं, और ऑप्शन है आपके पास आमिर जमाल आपके वो ऑप्शन है, उसको एज जब उसको लेना चाहिए तो उस टाइम उसको लिया नहीं। एहसानुल्लाह तो खैर आपने जब एहसानुल्लाह का मैंने अभी कुछ दिन पहले या एक आध दिन पहले कोई क्लिप देखी है, कहीं नेट वगैरह कर रहा, उसमें अब पता नहीं वो एल्बो में उसने पहनी हुई अभी वो बैंडेज जो है, अब पता नहीं उसकी एल्बो बेहतर हुई है या नहीं हुई है, वो आपके पास बहुत जबरदस्त ऑप्शन है, वो तो ऑप्शन है ही बहुत अच्छा, क्योंकि वो तो 150 पे जाता है। एहसानुल्लाह का फिट होना जरूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो नो डाउट इंटरनेशनल क्रिकेट में जितना भी तेज बॉलर है उसकी मार तो पड़ती है, लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा मुझे बेहतर लगता है, ये उमरान मलिक टाइप मुझे नहीं लगता। उमरान मलिक आते थे तेज गेंद करते, इधर जा रही उधर जा रही है, इसमें समझ लगती है मुझे थोड़ी सी, सही है कि जगह पे बॉल। लेकिन एक बात बताएं, अगर वर्ल्ड कप में चूंकि स्पिन डोमिनेटेड इंडियन कंडीशंस है, लेकिन आपके पास 3 फास्ट बॉलर ना सिर्फ स्क्वाड के पक्के हैं बल्कि वही 11 में भी होंगे, हारिस, नसीम शाह, शाहीन, मोहम्मद वसीम जूनियर ज़्यादा अरसे से खेल रहे हैं, शायद वो भी आपके ऑप्शन है, वो स्क्वाड में हो सकते हैं, तो क्या ये 4 फास्ट बॉलर होंगे या आप चाहते हैं रिजर्व में अगर किसी को आपको ऑप्शन हो? आपने 4 किसके नाम लिए? शाहीन, नसीम, हारिस, आपके 3 स्क्वाड में और 11 में भी हो गए, देखिए मेरे हिसाब से तो चौथा कौन हो सकता है, 5वां, या जरूरत है इसकी? देखिए आपके पास आमिर जमाल है, आपके पास धानी का ऑप्शन है, आपके पास हसनैन का ऑप्शन है, ऑप्शन आपके पास बहुत है, वसीम जूनियर, जमान खान का ऑप्शन है आपके पास, जमान खान, लेकिन वसीम जूनियर है आपके पास, ठीक है, आपके पास जमान खान का आपने नाम लिया क्योंकि इतनी आउटस्टैंडिंग, लेकिन जमान खान मुझे ऐसा लगता है, हाँ जमान खान मुझे ऐसा लगता है जिस तरह बॉलिंग करते हैं वो शायद 50 ओवर की क्रिकेट में अभी वो इतना ज्यादा ना यूजफुल हो, लेकिन T20 के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो आपके पास ऑप्शन, फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन तो बहुत तासुर पड़ा, जिसमें मैं जरूर आपसे बात करना चाह रहा था, और ये क्लिप शायद मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर जरूर जाएगा। एक बड़ा जबरदस्त ओपिनियन बड़े से बात बना है कि भारत की टीम हालांकि तीसरे वनडे में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन दूसरा वनडे जब हारे बड़ी तनकीद हुई, और उनका मीडिया, यूट्यूब या जर्नलिस्ट बहुत बरमला इस बात का इजहार कर रहे हैं कि भाई उनकी टीम बेहतर है हमसे, क्योंकि वो राइस पर है, यंग कैप्टन है पाकिस्तान का, शाहीन, बाबर, रिजवान, नसीम, हारिस, ये सब अपने कैरियर में पीक पे जा रहे हैं, जबकि उनके मुताबिक उनके बहुत सारे प्लेयर, जिसमें ऑब्वियसली मैं नाम दे रहा हूँ बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन एज वाइज हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा अपनी एज के उस तरफ हैं, जब अब शायद अपने कैरियर के खिताम की तरफ ही जाएंगे ना वो। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई हम बहुत अरसे बाद एक फेवरेट टीम या
इंडिया के मुकाबले या उससे बेहतर टीम लग रहे हैं, या समझते हैं नहीं अभी एशिया कप में वेट कर लें पहले हम क्या परफॉर्मेंस होती है, फिर हम वर्ल्ड कप के मुतालिक बात करें? आप ही कह रहे हैं, दोनों तरफ बात कर रहा हूँ, इंडिया की स्ट्रगल और पाकिस्तान का। देखिए आप, हमने यही शो में बैठ के बात की थी जब अभी टेस्ट सीरीज हो रही थी, हम टेस्ट सीरीज में जो परफॉर्मेंसेस हुई है हम उसको लेके अपनी टीम को बहुत ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, आगे क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट नहीं है जी हाँ, आगे वाइट बॉल क्रिकेट है, लेकिन लिमिटेड ओवर्स में हम बेहतर हैं। ठीक है, पिछले एक साल से। हाँ, देखिए टेस्ट क्रिकेट में अगर आप तेज खेलते हैं तो आपको एक होता है कि यार पीछे लड़के नहीं है, सारे ऊपर हैं, निकल के मार दो, कट मार दो, स्वीप मार दो, कुछ भी कर दो। मैं ये नहीं कह रहा, मेरी बात ये नहीं कहना कि जिसने 200 किया बोलूंगा बहुत आसानी से 200 कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि ये आपके पास एक ऑप्शन होता है कि वो पीछे लड़के नहीं है, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में ये सब कुछ नहीं होता। चैलेंजिंग है ना, आपको टास्क ठीक है, पीछे लड़के भी होते हैं, गैप मारना है, उसमें आपके प्लेयर्स का पता चलेगा इन्होंने कितनी क्रिकेट अपनी इंप्रूव की है। और दूसरी बात ये, जिस तरह आप बात कर रहे हैं ना कि इंडिया में भी बात हो रही है, सब कुछ हो रही है, देखिए विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, इनकी एज तो हो गई है, लेकिन इनको इस तरह बैटिंग करते हुए बहुत दफा देख चुके हैं, बहुत दफा पिछले कोई 12-15 साल से हम इनको देख रहे हैं। 2011 हमारे लड़कों ने खेलना शुरू किया अभी, वो भी श्रीलंका के खिलाफ अभी, क्योंकि हम ऐसा खेलते नहीं थे, हमारे लड़कों ने खेलना शुरू किया, हम समझते हैं पता नहीं कितना चेंज हो गया। मैंने आपके शो में बैठ के बात की थी, मैं उस टाइम मानूंगा पाकिस्तान टीम को जब ये बड़ी टीमों के खिलाफ इस तरीके से क्रिकेट खेलेगी, फिर पता चलेगा। और जो लड़का आउट और लड़का जब आउट होगा तो उसको बैक करेगी, ये नहीं कि वो टीम से बाहर हो। चलिए पुराने में मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर आज जो 2 खबरें मैंने आपको बताई थी, अच्छी और बुरी, दोनों पे बात करेंगे। पुनः रिप्ले में खुशामदीद। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो शिरकत है उसके मामले पर जो हाई प्रोफाइल कमेटी बनी हुई है हुकूमत की जानिब से, और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी उसको लीड कर रहे हैं, उसका पहला इजलास जो जारी है, और ज़राए के मुताबिक इसमें रिकमेंडेशन भी होंगी और शायद कुछ पेशरफ भी हो सके। हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा इस वक्त हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, इस मीटिंग के हवाले से क्या अपडेट है? जी, कौमी क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप में शमूलियत के हवाले से एक बाकायदा तौर पे ऐलान होना है, और उस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक हाई प्रोफाइल कमेटी बनाई गई थी जिसकी सदारत वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कर रहे हैं। उसका पहला बाकायदा आज इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद किया गया है, जिसमें एहसान मतारी और कमर जमान कायरा और इसी तरह जो सिक्योरिटी एजेंसीज के कुछ नुमाइंदगान भी शरीक हैं, और साथ ही उसमें ये तजावीज़ दी जाएंगी कि इंडिया में वर्ल्ड कप शेड्यूल है तो उसमें पाकिस्तान की शमूलियत मुमकिन हो सकेगी या नहीं। इस हवाले से उन तजावीज़ का जायजा लेने के बाद बाकायदा तौर पे तो गुलाम मुर्तज़ा कोई डिसीजन आज एक्सपेक्टेड है? आप क्या देख रहे हैं, कुछ मालूम हो सका कि आउटकम फिर क्या हो सकेगा? अभी क्योंकि इजलास जारी और उम्मीद भी की जा रही है कि कुछ देर बाद इजलास खत्म हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेड है कि कुछ जो खबरें हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हमें बाकायदा तौर पे जो इजलास में शुरका थे उनकी जानिब से दी जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन प्रकाश अशरफ भी उसमें मौजूद हैं, तो उम्मीद की जा रही कि कुछ खबर, कुछ इंफॉर्मेशन वो देंगे। अब लेकिन बाकायदा तौर पे जो इसका फैसला है, क्योंकि ये रिकमेंडेशन बना के वजीर आजम को भेजेंगे और वजीर आजम उसका फैसला करेंगे कि ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे, और डेफिनेटली जो हम इस पर यही है, तनवीर के पाकिस्तान टीम को जाना चाहिए, चूँकि सारी बातें प्रोटोकॉल से फॉलो होंगी और होने भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की टीम भारत जा रही, फिर अहमदाबाद जैसे वेन्यू पे भी मैच खेलना है। लेकिन मैं इस खबर की जानिब जरूर तवज्जो दिलाऊंगा। 2 अच्छी बुरी अच्छी खबरों की जो बात करता है, वज़ीर आज़म ने आज शहबाज शरीफ साहब ने स्नूकर के जो हमारे वर्ल्ड जूनियर चैंपियन हैं हमजा खान, उनको 1 करोड़ रुपए की इनामी रकम दी, जो कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पॉलिसी के मुताबिक है कि कोई भी आप प्रोफेशनल, आपके सामने वीडियो मौजूद है, वज़ीर आज़म साहब ने उनसे मुलाकात भी की और यंग जूनियर वर्ल्ड चैंपियन की बड़ी हौसला अफजाई की। आप देखते हैं बहुत ही यंग हैं और अभी माशाल्लाह इनका बड़ा फ्यूचर है। एहसान मतारी साहब भी इस मुलाकात में मौजूद हैं, स्क्वाश फेडरेशन का काम, जिनके वालिद साहब जिन्होंने बड़ी मेहनत की इनके साथ, वो भी मौजूद हैं, उनकी फैमिली मौजूद है। तो तनवीर, ये तो अच्छी खबर है, और 1 करोड़ की इनामी रकम आई थिंक बाकी बच्चों को मोटिवेट करेगी कि आप ज़रूर वर्ल्ड चैंपियन बनने जाएँ, क्योंकि ये सबके लिए, आप किसी खेल में जो प्रोफेशनल है उसकी जाए। क्विकली पहले मैं बता दूँ, ये बहुत ज़रूरी था, उसका जीतना भी बहुत ज़रूरी था, पर हमजा क्यों ये अप्रिसिएशन वज़ीर आज़म को बुलाकर उनको पूरा टाइम देना अपनी इतनी मसरूफियात में, आई थिंक दिस इज़ मच अप्रिशिएटेड। देखें, बहुत अच्छी बात है, और अगर आप गवर्नमेंट किसी भी बंदे को बुलाती है, किसी भी स्पोर्ट्समैन को बुलाती है, उसको एक गिफ्ट देने के लिए, लाइक पैसों की सूरत में या जो भी हो, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनकी अपनी वैल्यू तो बन जाती है कि भाई हमने इसको पैसे दिए, लेकिन बाद में पता ये चलता है कि जी जो पैसे अनाउंस किए वो नहीं मिल रहे। साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, ये तो उनकी बहुत अच्छी किस्मत है कि उनको मिल गया, वरना कितने लोग ऐसे हैं जो वो रोते रहे। बहुत अच्छी बात है,
स्नूकर के आलमी चैंपियन, अभी उन्होंने अंडर 21 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जीती। मैं सुबह से बात कर रहा फोन पर, उनके रात में ये वाकया हुआ कि लाहौर में जिस जगह वो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है पुलिस के अपने रूल्स होंगे, हम ये नहीं कह रहे वो वायलेट करें, बट आप ये तो देखिए कि वर्ल्ड चैंपियन प्रैक्टिस कर रहा है। और स्नूकर फेडरेशन के सदर से मेरी बात हुई, बोले 8 बजे मैंने आलमगीर शाह से कह रहे हैं मैंने बात की, तो वो मैं उनसे ये पूछा था ट्रेनिंग कर रहे हो, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग लंबी चलती है। स्नूकर वो खेलनी कि आपने आधा घंटा 1 घंटा दौड़ लगाई, वहां तो आपने घंटों घंटों खेलना है। उनको ले गए, यहां तक कि तारुफ कराने पर यह कहा गया ऐसा रमजान की जानिब से कि भाई आपने जीता तो हम क्या करें। वो सुबह मुझे पता फोन पे क्या कह रहे हैं, मेरा दिल चाह रहा है मैं स्नूकर छोड़ दूं। देखें बिल्कुल उसका दिल चाहेगा, क्यों नहीं चाहेगा। और जब मैंने उनकी वीडियो देखी तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने बोला यार ये क्या है ये, मतलब यानी एक बच्चा जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, मैंने उसका ये हाल कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि हमारे बहुत से स्पोर्ट्समैन हैं जो रोड पे जा रहे होते हैं, जिनको पुलिस वाले रोकते भी हैं, उनकी हो सकता है गलतियां भी हों, लेकिन वो सिर्फ एक अपना एक थोड़ा सा वो बताते हैं। जो वक्त खत्म हो गया, इतना कहूंगा कि ज्यादा इस वाकये का थोड़ा सा ख्याल करें ना यार, जरूर नोटिस करना चाहिए। बहुत शुक्रिया तनवीर आपका, और आप सबका भी शुक्रिया। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।